विजेंद्र गुप्ता जी का ही पहले रुक कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि सर हुआ क्या है, ये सब चल क्या रहा है दिल्ली में। जी अर्पिता जी, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? जी, ये दिल्ली में चल क्या रहा है, ये किस तरीके का ड्रामा है? ये पैर पकड़े जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ जा रहे हैं, आपको ले जा रहे हैं, आप अलग चिट्ठी लिख रहे हैं, वो अलग चिट्ठी लिख रहे हैं, चल क्या रहा है ये? देखिए, एक बड़ा साफ है, असली मामला कहां से शुरू हुआ। हम्म। केजरीवाल जी ने 11 अक्टूबर 2023 को 10,792 जो वॉलंटियर्स हम्म। काम कर रहे थे उनको हटा दिया। हम्म। और वो पत्र जो केजरीवाल जी ने अपने हस्ताक्षर से लिखा था कि इनको हटा दिया जाए, उनको हटा दिया जाए तुरंत प्रभाव से, एंड ऑफ दिस मंथ यानी अक्टूबर 31 से इनकी सर्विसेज खत्म है। जब वो पत्र मैंने सदन के पटल पर रख दिया और सरकार से जवाब मांगा कि आपने इनको क्यों हटाया था, और सिर्फ हटाया ही नहीं था अर्पिता जी, इनकी 7 महीने की सैलरी रोक ली थी। जबकि सैलरी देने का काम सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर इंचार्ज का है, सैलरी रिलीज करने का काम सरकार का है। और अगर सैलरी, पहले तो सैलरी रोकी हो गई, क्या हर महीने जो सैलरी दी जाती है वो किसी से पूछकर देनी पड़ती है? इन्होंने उनको 6-7 महीने से सैलरी नहीं दी थी। वो सैलरी इन्होंने उसकी फाइल भी एलजी के पास भेज दी। और प्रश्न ये है कि उससे पहले ये खुद उसको अप्रूवल दे चुके थे, फाइनल अप्रूवल हो चुका था और सैलरी रिलीज हो जानी चाहिए थी, लेकिन रिलीज नहीं की गई, उनको हटा दिया गया। जब ये सारी बात मैंने सदन में रख दी तो तब इनको लगा कि हमारी तो पोल खुल गई, और पोल खुल गई तो इसका मतलब ये है कि अब ये सच सामने आ जाएगा और ये सब लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। तो इन्होंने एक ड्रामा शुरू किया और उस ड्रामे में इन्होंने ये प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना, ये देखिए नाटक कर रहे हैं, मंत्री पैर खींच रहे हैं, मेरा पैर ही खींच रहे हैं। हाँ। जबकि मैं फोन मिला रहा हूं, इन्होंने कहा कि एलजी साहब के यहाँ चलेंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है, एलजी के चलते हैं अगर आपको ऐसा लगता है। उससे पहले हम लोग यहाँ इसलिए आए थे कि हमारा ये कहना था कि आप जो है पहले सरकार से कोई फाइल तो चलाइए। सैगल साहब यहाँ बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि एलजी को ऑन इज ओन कोई भी काम करने का अधिकार नहीं है जब तक कि सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आएगा। आपने कोई फाइल नहीं चलाई, उनको हटा दिया आपने। मैं फिर खुलकर कह रहा हूं कि 10,792 जो ये थे वॉलंटियर्स, हाँ। इनको हटाया गया। और उसके बाद सर इसमें भी ना शुरू से शुरू करते हैं। आपने कहा इनको हटा दिया गया, मुझे बताइए ना कैसे हटा दिया? केजरीवाल ने खुद हटाया। केजरीवाल ने अपने तरीके से फैसला ले लिया या एलजी साहब ने कहा था? देखिए, एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन जताया था, उसके बाद हुआ ना सर? एडवाइस पे एलजी साहब करते एड एंड एडवाइस पर। हाँ। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी, हाँ, और ये माना कि कहीं गलती हुई, उसके बाद उन्होंने हटा लिया ना सर, ये प्रोसेस था ना? तो फिर केजरीवाल ने हटा दिया। हाँ, तो शुरू से शुरू कीजिए ना सर। मतलब ये एलजी साहब को आपत्ति थी, फिर केजरीवाल साहब ने माना कि हाँ गड़बड़ी थी, फिर उन्होंने हटा लिया, ये प्रोसेस था ना? किसने आपत्ति की? किसी ने आपत्ति नहीं की। एलजी साहब ने की कि नहीं की सर, कि जो प्रोसेस है वो गलत है, ये कहा कि नहीं? किसी ने नहीं कहा। देखिए, वो 9 साल से काम कर रहे थे। हाँ। 9-10 साल से काम कर रहे थे ना। हाँ। तो जब काम कर रहे थे तो केजरीवाल जी तो कोई मंत्री नहीं है, उनके पास कोई विभाग भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने अपना दबाव बनाया कि इनको हटाना है, वरना तो मिनिस्टर को साइन करके भेजनी चाहिए थी फाइल। लेकिन ये फाइल विशेष रूप से चीफ मिनिस्टर ने मंगवाई अपने पास कि इनको हटाना है तुरंत। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एलजी साहब के कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, प्रोसेस फॉलो नहीं की गई, एलजी साहब के पास कोई फाइल गई नहीं थी पहले, गलत तरीके से नियुक्ति हुई है, क्या इस तरीके के ऑब्जेक्शन नहीं थे जिसको स्वीकारा केजरीवाल ने और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ ये गलती हुई? पत्र में कहीं नहीं लिखा कि मुझे एलजी ने बोला है। नहीं, वो कहा नहीं, लेकिन ये ऑब्जेक्शन के बाद ये हुआ। आप सुनिए, फर्स्ट टाइम प्रपोजल एलजी के पास भेजा गया फोर्सफुली कि इनको तुरंत हटाना ही है। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि उनको एड एंड एडवाइस पे चलना है। और इन्होंने उनको हटाया, और सिर्फ हटाया नहीं, पहले 7 महीने तक सैलरी नहीं दी, उनको तड़पाया, पिलर टू पोस्ट वो घूमते रहे। हाँ।
और उसके बाद इनकी इनकी नौकरी खा गए। ठीक है। अब आप बताइए, जब एक बार इन्होंने हटा दिया, अब चूंकि चुनाव नजदीक है तो ये ड्रामा कर रहे हैं बहुत अच्छा। फिर हम कहते हैं कि आप कोई रास्ता निकालिए, आप फिर से कोई एक प्रोसेस शुरू करिए, कुछ तो भेजिए वहां पर। एलजी साहब से हम भी बात करेंगे, और हम कल मैंने ही टाइम लिया था एलजी साहब से, ये भी मैं आपको बता दूं अर्पिता जी। जब मैं फोन मिला रहा हूं, मैं उस समय जब ये नाटक कर रहे हैं, मैं उस समय एलजी साहब से टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, ये नाटक चल कहाँ रहा है, कौन कर रहा है, इस हम अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि करीब 10,000 ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो हैं हटाए गए हैं, वो जो देख रहे हैं वो ध्यान से जरा देख लें। अब जरा मैं संजीव जी आपके पास आना चाह रही हूँ। संजीव झा, ये दरअसल है क्या, मुझे जरा समझाइए, क्योंकि जैसा मैंने विजयन जी से पूछा, उन्होंने कहा एलजी ने कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं था। एलजी ने ये कहा नहीं कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुए, गलत तरीके से नियुक्ति नहीं हुई। ये अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने से फैसला लिया, फाइल साइन की कि अभी जितनी भर्तियां नियुक्तियां केजरीवाल जी के पास फाइल गई। केजरीवाल जी, हाँ, जो संजीव जी ये कह रहे हैं विजयन गुप्ता जी, इसमें एलजी का कहीं कोई रोल नहीं है। मैं इनकी बात पूरी तरह से सुन रहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बात भी सुनेंगे। देखिए अर्पिता जी, ये बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। इसी केस से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एलजी और एलजी अपने अधिकारियों के द्वारा दिल्ली को मैस बनाकर रखा हुआ है। एक बात समझिए कि दिल्ली में 2015 में बस मार्शलों की नियुक्ति अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की। 2022 में अचानक 23 में एक अचानक फाइल मूव करता है डिविजनल कमिश्नर, और रातों रात कहता है कि हम इस सारे सिविल वॉलंटियर्स को बस मार्शल नहीं होने देंगे। और उसके बाद उस समय में जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि भाई 2015 से नौकरी कर रहा है, अब कैसे निकाल देंगे आप। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, सब ने ये कह दिया कि नहीं, चूंकि फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंशियल इसमें कंकरेंस नहीं है, इसीलिए हम इनको फर्दर नहीं रख सकते। अब देखिए लगातार फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर लगातार लिखते रहे कि चूंकि 2015 से नौकरी कर रहे हैं, इसकी नौकरी पर बहाल किया जाए। जब ये अधिकारी नहीं सुना तो चीफ मिनिस्टर ने एलजी साहब को ये चिट्ठी लिखी कि ये 3 अधिकारी जो उस समय में डिविजनल कमिश्नर थे, जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी थे, जो अब बड़े बड़े ओहदे पे अभी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया हुआ है सबको, एक तो एलजी साहब के साथ ही अभी हैं, उन सबको कहा कि इनको इमीडिएटली यहां से हटाया जाए, क्योंकि ये सब लोग मिल करके ये चाहते हैं कि बस मार्शल की नियुक्ति ना हो। और लगातार उसके बाद, हाँ, ये जो विजेंद्र गुप्ता केसेस कह रहे हैं, अब देखिए एक फाइल आता है, एक तरफ लगभग 10,000 वॉलंटियर्स, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटा देते हैं, 150 के करीब वॉलंटियर्स जो ये डीएम के यहां पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, उसको कहते हैं रख लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल किया कि अगर ये 150 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को अगर रख सकते हैं आप परमानेंट नौकरी पे, तो फिर मार्शल क्यों नहीं रखते हैं? और अगर मार्शल का रखना अवैध है तो फिर इस 150 के करीब जो वॉलंटियर सिविल डिफेंस के उनको इमीडिएटली निकाल दिया जाए। बार बार चिट्ठी में लिखा, मैं आपको चिट्ठी दिखा सकता हूं, यह चिट्ठी है 27 अक्टूबर 2023 का। और उसके बाद अभी रिसेंटली अतिशी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लिखा। अब एक बात समझिए विजेंद्र, ये भारतीय जनता पार्टी डे 1 से सिविल डिफेंस वॉलंटियर के नौकरी को रोकने के पे साजिश कर रही है। वो फाइल तो अरविंद केजरीवाल ने ही साइन की जिसमें इनकी नियुक्ति खत्म वहीं पे रोकने की बात कही गई थी। ये फाइल किसने साइन की थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डे 1 से मैंने वही चिट्ठी आपको चिट्ठी दिखा रहा हूं ना, ये चिट्ठी देखिए 27 दिसंबर का है, और मैं कहेंगे चिट्ठी पढ़ के दिखा दूंगा मैं आपको, जो एलजी ने लिखा है, एलजी साहब को कहा है, एलजी साहब को कहा है, एलजी साहब को उन्होंने कहा, सुनिए ना मेरी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए, आप सवाल कर लेंगे आपसे। भाई बस मार्शल की नियुक्ति नहीं हो सकती, ये डिविजनल सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एलजी साहब के कहने से फाइल मूव करता है। और क्यों नहीं हो सकती? तो कहते हैं नहीं, ये डिजास्टर के लिए रखे गए थे, इसीलिए रेगुलर सैलरी पर नहीं हो सकते। तो अब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई अगर ये 10,000 वॉलंटियर्स को आप नहीं रख सकते तो कुछ और सिविल डिफेंस वॉलंटियर को अपने पास क्यों रखे हैं आप? तो अरविंद केजरीवाल जी तो बार बार जो सेक्रेटरी लिख के दे रहा, देखिए बड़ा क्लासिक है कि चीफ मिनिस्टर
अपने सेक्रेटरी का, अपने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का, अपने रेवेन्यू सेक्रेटरी के फाइल को बार बार भेज रहा है कि फाइल ठीक करके भेजो, हम नौकरी पर रखना चाहते हैं। लेकिन बार बार ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भेज रहा है कि हम ये फाइल नहीं इनको हम नौकरी पर नहीं रखेंगे। अब समझिए कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी मिनिस्टर, चुने हुए रेवेन्यू मिनिस्टर, चुने हुए फाइनेंस मिनिस्टर की बात उनके अपने सेक्रेटरी नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? जो कि इस एक्ट में सभी सेक्रेटरी एलजी को रिपोर्ट करते हैं और एलजी के कहने पे ये जानबूझकर ये नौकरी से उनको दूर रख रहे हैं। संजीव जी, मुझे ये कहते बताइए हैं क्या झूठ बोल सारे रहे हैं। नियम इसमें तो फॉलो भाई किए सामने गए जो थे? लिखा हुआ है, क्या इसमें सारे नियम फॉलो किए गए थे? मुझे ये बताइए, ये जो नियुक्तियां थी ये कैसे हुई? अगर इसे कोर्ट में चैलेंज किया बिल्कुल। जाएगा तो आप खड़े रहेंगे कि हाँ हमने ये बनाया अच्छा, नियम, आप रहेंगे उसके पक्ष में, गलती होगी तो आप मानेंगे? सारे नियम जो है नहीं, वो फॉलो बिल्कुल। किए गए। और एक और चीज, अभी हाल फिलहाल बिल्कुल आपने एक प्रस्ताव कैबिनेट की तरफ से प्रस्ताव भी पास किया है ना, कैबिनेट की तरफ हाँ, से, बिल्कुल तो किया वो है। अब पॉलिटिकल समझिए, अब प्रस्ताव मैं है बताता क्या? हूं, देखिए, एक देखिए, सेकंड। मैं आपको 2000 अर्पिता जी, मैं सारी बात बता दूं आपको। नहीं नहीं मैं नहीं, विजय मैं गुप्ता जी चाहता हूं। आ रही हूं सर, आ रही हूं, 2015 clear कर में लो। धोखाधड़ी पार्टी, 2000 विजय जी आ आपको रही भी हूं, धोखा थोड़ा दे रही है। क्लियर कर लो, रुक जाइए सर। 2015 में हाँ। 2015 में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्कर तौर पर नियुक्ति हुई। कैसे 8 साल नियुक्ति तक हुई? सब ठीक चल रहा था। छोड़ दीजिए, 2023 दूर नहीं में जाते हैं। अचानक नियुक्ति ये हुई कहते कैसे? हैं किस कि ये ग्राउंड पर अवैध है। नियुक्ति हुई, मुझे तो ये अगर बताइए। ये अवैध है किस ग्राउंड पर नियुक्ति हुई? तो मैं क्योंकि फिर जब इसमें सवाल उठ रहा था कि इसमें SC ST कोटा था क्या, इसमें ये सारी चीजें आई, तभी अरविंद केजरीवाल को रियलाइज हुआ कि कहीं गलती हो गई। जो नियम फॉलो करने होते हैं, क्या वो आपकी सरकार उस तरीके से नियम फॉलो नहीं करती और जब फंस जाती है उसके बाद कहती है कि देखिए वो रोक रहे हैं? क्या सीधे तौर पर ये है? क्योंकि मैं इसको करंट अगर हम देखें, एक सेकंड सर सुनिए तो, एक सेकंड सर संजीव झा, अभी क्योंकि जो प्रस्ताव आप लेकर आए, मुझे इसमें जानकारी दे दीजिए ना। जो आप प्रस्ताव लेकर आए हैं, कोई भी कैबिनेट प्रपोजल पेश होने से पहले एलजी को मंजूरी होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं होती सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रस्ताव समझिए सर, प्रपोजल पेश होने से पहले एलजी की मंजूरी होती कि नहीं? और आप जो कैबिनेट प्रस्ताव लाए हैं उसके लिए एलजी की मंजूरी ली थी कि नहीं ली थी आपने? नहीं, कोई कैबिनेट करने से पहले एलजी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। सर नियमता तो यही चीजें हैं। 2015 नियम सर वही बात है ना, नियम से हट जाते हैं फिर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं सर। अर्पिता जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। नियम पे आता हूँ। मैं आपको नियम समझा देता हूँ। मैं भी विधायक मुझे हूँ। मौका और मैं दीजिए, तीसरी बार क्योंकि विधायक अगर ये हूँ। झूठ बोलते ये 2 रहेंगे बार के तो विधायक दिक्कत हो हैं। जाएगी। उमेश ठीक है, सहगल जी विजय जी आ रही ट्रांसपोर्ट हूँ। सेक्रेटरी हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको नियम उमेश बता सहगल देता जी, आप हूँ। बैठे नहीं, आप क्या कह रहे हैं सर? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कैबिनेट प्रपोजल पेश होने से पहले एलजी की मंजूरी नहीं होती? सर हमारे बैठे हैं उमेश सहगल जी, बहुत रिनाउंड नहीं होती ना संजीव झा? ठीक है, आ रही हूँ, विजय जी आ रही हूँ। चीफ सेक्रेटरी रहे नहीं होती हैं। सर, आपने बहुत नहीं बड़ा ली इसका नाम है मतलब। उमेश सहगल जी का। ठीक है, सौभाग्य से वो इस मौके पर ठीक है। यहाँ मौजूद उमेश हैं। सहगल जी से मैं एक छोटा सा कमेंट ले लेती हूँ फिर। उमेश जी जरा आप बता दीजिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं प्रोसेस क्या ऐसा है कि जो फॉलो करने वाले प्रोसेस हैं, जैसे इसमें नियुक्ति का प्रोसेस गलत हुआ, उसके बाद सारे बखेड़े खड़े हो गए। क्या आप जिस तरह से कैबिनेट प्रपोजल में ये कह रहे हैं कि प्रपोजल पेश होने से पहले एलजी की मंजूरी जरूरी होती है, ये कहने जरूरी ही नहीं होती? होती है कि नहीं होती सर? देखिए, ये सारे प्रोसीडरल इश्यूज हैं, इन पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ना मैंने फाइल देखी है, ना मुझे इनके फैक्ट्स पता हैं। बट इतनी चीज़ मैं कह सकता हूँ कि अगर 10,000 बस मार्शल की ज़रूरत है तो डीटीसी में पोस्टें क्रिएट होनी चाहिए थी और उनकी प्रॉपर भर्ती होनी चाहिए थी। ये जो सिविल डिफेंस की बैकडोर है, ये आपकी बंद होनी चाहिए, क्योंकि सिविल डिफेंस वॉलंटियर में सबको इक्वल चांस नहीं मिलता। सबको चांस मिलना चाहिए। जैसे बस कंडक्टर होते हैं वो भी सिविल डिफेंस के लगा दीजिए, बस ड्राइवर होते हैं वो भी सिविल डिफेंस के लगा दीजिए। ये तो कोई तरीका ना हुआ। सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, फ्लड्स आ जाएं या कोई वॉर हो जाए या कुछ हो जाए, तो ये सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बुलाई जाती है। अगर रेगुलर नीड्स आपकी बस मार्शल्स की आपको चाहिए ही चाहिए हैं और हमेशा चाहिए, तो आपको पोस्ट क्रिएट कर देनी चाहिए और पोस्टों की प्रॉपर वे में भर्ती कर दीजिए, ताकि हर यंग आदमी को मौका मिले वो जॉब्स लेने का। ये बैकडोर वाला बंद होना चाहिए। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये सिस्टम एक चल रहा था और वो चल रहा था, बट मेरे मुताबिक वो गलत चल रहा था। टेम्परेरीली यस, आपको एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, 4-5 महीने की प्रॉब्लम है, आप चलिए टेम्परेरी सिविल डिफेंस के या आपने होम गार्ड्स ले लिए, आपने लगा दिए, तो ये समझ में आता है। मगर एक परमानेंट तरीके से इन लोगों को लगा ही दिया जाए, जबकि आपकी नीड है, तो पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए। पोस्ट क्रिएट होने के बाद अच्छा, फिर यहाँ से बोला जा रहा है कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन दे दिया।
और सारे मिनिस्टर्स एग्री कर रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्यों नहीं ओवर रूल कर दिया फाइनेंस सेक्रेटरी को? तो उसके ऊपर है, ओवर रूल कर देते तो खत्म हो जाता है फाइनेंस सेक्रेटरी का ऑब्जेक्शन, कोई लास्ट वर्ड तो है नहीं, उनके ऊपर मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो ये सारी आर्ग्यूमेंट जो हैं ये सारी पॉलिटिकल नेचर की हैं, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है दोनों पार्टीज का। मैं तो समझता हूँ कि दोनों पार्टीज इस मामले में गलत कर रही हैं। तो अगर मिनिस्टर की पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि किसी को भर्ती कर ले, किसी को सरकारी नौकरी दे दो, किसी को डीटीसी का कंडक्टर बना दो, हर की क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्वालिफिकेशंस के मुताबिक एडवर्टाइज होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस बहुत ज्यादा क्लियर है, एडवर्टाइज हो, सबको मौका मिले, लोग इंटरव्यू में अपेयर करेंगे, एग्जामिनेशन हो या कुछ भी हो, सबको उसमें भर्ती होने का चांस मिलना चाहिए। अगर ये टेम्परेरी रिक्वायरमेंट थी कुछ 6-8 महीने के लिए, तो ये चलती क्यों चली आ रही है? ये कैसे कह सकते हैं कि बस कंडक्टर का जॉब मिल गया, उनको जॉब ही मिल गया, वो परमानेंट ही हो गया जॉब? ये एक बैकडोर है, ये बैकडोर बंद होना चाहिए। आप मुझे ये बता सकते हैं क्या, क्योंकि ये मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि जो प्रस्ताव भी कैबिनेट का लाए उसके लिए भी जो एक प्रोसेस है, तय प्रोसेस है कि जो फाइनेंस या लॉ में इसको मंजूरी होनी चाहिए, वित्त सचिव, कानून सचिव से राय ली जानी चाहिए, ये प्रक्रिया तो है ना सर, इसको तो फॉलो करना चाहिए। ये आप मेरे से पूछ रही हैं? जी जी उमेश जी आपसे। नहीं, मैं ये कहता हूं ना कि क्रिया जो है, जो भी सिस्टम है वो फॉलो करना पड़ता है। वो सिस्टम ये सिस्टम है ना सुप्रीम सर, कोर्ट डिसीजंस और लॉ में प्रोवाइडेड है, उसमें मिनिस्टर उसको ओवर रूल नहीं कर सकते हैं, किसी को पिक एंड चूज नहीं कर सकते मिनिस्टर, किसी सरकारी जॉब के लिए या कंडक्टर बना दें या ड्राइवर बना दें। वो पावर इंडिया के मिनिस्टर्स को नहीं है, किसी भी ब्यूरोक्रेट को भी नहीं है, मिनिस्टर्स को भी नहीं है। वो पावर आती है एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करके, जब प्रोसीजर फॉलो हो जाता है उसके बाद ठीक है मिनिस्टर अप्रूव कर देता है। तो 10,000 पोस्टें कुछ मामूली चीज नहीं है कि 10,000 आपने पोस्टें क्रिएट नहीं, चलो भाई जिसके भी मर्जी है उसको सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाया। कोई प्रोसीजर थोड़ा लेट डाउन है सिविल डिफेंस वॉलंटियर का कि हर आदमी उसके लिए अप्लाई करे और सबको मौका मिल जाए सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने का। वो वॉलंटियर्स इसलिए होती हैं कि जिस तरह आपकी रात को कोई प्रॉब्लम होती है या फ्लड की प्रॉब्लम होती है, फ्लड में आपने लोगों को लगाना है, अब वो टेम्परेरी प्रॉब्लम है, फ्लड खत्म हो जाएगी तो प्रॉब्लम और रेगुलर में अंतर है संजीव झा, सिविल डिफेंस और ये डायरेक्टर जो प्रक्रिया है वही ठीक तरीके से नहीं है। संजीव झा, मैं जवाब दूं आपको? जी आरपी सिंह जा रही हूँ। आपने कहा कि क्या, हाँ, आपने कहा कि क्या ये कैबिनेट नोट, कैबिनेट प्रपोजल आया था 2015 में, आया था ना? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि कैबिनेट बुलाती है और चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, पर उसमें फाइनेंस से, उसमें लॉ से, उसमें रेवेन्यू से, जो डिपार्टमेंट से वेट होना चाहिए। तो 2015 में जब ये प्रपोजल बना तो फाइनेंस से, लॉ से, रेवेन्यू से, सबसे वेट होके गया था। तभी तो हम कह रहे हैं कि 2023 में इलीगल कैसे हो गया। तो सर उसके लिए चिट्ठी भी तो अरविंद केजरीवाल ने लिख दी ना, उस नियुक्ति को तो खाली कर दिया, उसके बाद फिर से प्रस्ताव आया होगा ना? नहीं, फिर वो प्रक्रिया फॉलो नहीं होती। नहीं, फिर अर्पिता जी थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपकी। मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये 2023 में गलत था तो 2015 में भी गलत था। फिर 2015 में जो फाइनेंस सेक्रेटरी किया उसको सजा मिलनी चाहिए थी, कैसे हो गया? 2023 में कैसे गलत हो गया? तो 23 में नौकरी इसे इसलिए हटाया गया क्योंकि इनको लगा कि ये गरीब लोगों को नौकरी कैसे मिले, नफरत है इनसे, ये गरीब लोग नौकरी पे ना रहे, आज वो भूखे मर रहे हैं, और फिर उसके बाद राजनीति करने लगे। अब देखिए ये क्यों कहते हैं, अब कहते हैं कि कैबिनेट नोट लाओ, कैबिनेट नोट लाओ। भाई सर्विसेज एलजी के पास है, वो सब नौकरी में थे, एलजी की एक चिट्ठी से लग जाएगी। इनको पता था कि सर्विसेज चूंकि एलजी का सब्जेक्ट है, कल को कैबिनेट रोड लेके आएंगे तो कहेंगे नहीं, सर्विस तो आपका विषय ही नहीं है, आप कैसे कैबिनेट कर लिया आपने? तो ये केवल प्रोसेस में उलझाकर सब सफेद जो झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने, जो हमेशा पूरा प्रोसेस में उलझा रहे हैं क्या? ये नहीं जानते कि आम आदमी पार्टी के साथ जब तक टकराते हो आप बेनकाब हो जाते हैं।